कार्तिक महीना, दामोदर महीना, मेरे नारायण, मेरी राधा रानी, मेरे कन्हैया का अति प्रिय महीना बस आने ही वाला है। बड़े सारे लोगों के प्रश्न है कि कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है और पवित्र कार्तिक स्नान कब से उनको शुरू करना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में साझा करूंगी कि कार्तिक का महीना कब से शुरू हो रहा है और आप स्नान जो है वो कब से करें। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरी बोल। इस वर्ष 2024 से 18 अक्टूबर से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। अब बड़े सारे लोगों के प्रश्न है कि वो कार्तिक का स्नान कब से शुरू करें। तो कार्तिक का स्नान आप दो तरीके से शुरू कर सकते हो। पहला, आप शरद पूर्णिमा से पूर्णिमा तक भी आप कार्तिक का स्नान शुरू कर सकते हो। जैसे शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक का आप कार्तिक का स्नान शुरू कर सकते हो। नहीं तो आप कार्तिक महीना जब से शुरू हो रहा होता है आप तब से भी स्नान शुरू कर सकते हो। जो उनको व्रत का संकल्प लेना है वो किस दिन से लें, कार्तिक महीने से लें या कार्तिक जो पूर्णिमा आएगी शरद पूर्णिमा उस दिन लें। तो देखिए ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप पूर्णिमा से पूर्णिमा स्नान करते हो तो आप शरद पूर्णिमा से ही संकल्प ले लेंगे कार्तिक स्नान का और आप शरद पूर्णिमा से स्नान शुरू कर देंगे और 18 अक्टूबर से जब से कार्तिक शुरू होगा उस दिन से आपको संकल्प और जो व्रत है उसका पालन शुरू कर देना है। अब कैसे व्रत होते हैं, किस प्रकार से व्रत होते हैं और इस महीने की इतनी महिमा क्यों है। कार्तिक का महीना, दामोदर महीना, ये महीना मेरे नारायण को बहुत प्रिय है। इस महीने में जो आपको व्रत लेना है, पूजन अर्चन करनी है, वो खास पूजन अर्चन मेरी तुलसी महारानी की और दीपदान का बहुत महत्व होता है। अब कार्तिक महीने में जो आपको व्रत का संकल्प लेना है वो क्या लेना है जो आपका जीवन बदल देगा इस कार्तिक महीने। यदि आप प्रभु की सच्ची भक्ति, आप प्रभु की सच्चा प्रेम लाड पाना चाहते हैं तो बताए हुए संकल्पों को, व्रतों को जरूर पालन करें, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कार्तिक स्नान। कार्तिक का जो स्नान है वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। कार्तिक का स्नान आपको सुबह सूर्य उदय से पहले अंधेरे में यानी 4 बजे ही आप उठ जाइए और आपको 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक का प्रभु के समक्ष पूजन अर्चन, दीपदान तुलसी मैया के पास में कर देना है। आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। मैं फिर बताती हूँ, पहले दिन आपको संकल्प ले लेना है, अपने गोत्र का नाम, फूल पुष्प आदि ले करके आपको प्रभु के समक्ष संकल्प लेना है। आप जो भी व्रत का पालन कर सकते हो। अगर आप पूरे कार्तिक महीने स्नान का पालन कर व्रत लेना चाहते हो तो आप स्नान का ले सकते हो, आप तुलसी पूजन का ले सकते हो, आप दीप दान का ले सकते हो, आप हरि नाम संकीर्तन का ले सकते हो, आप माला जाप का ले सकते हो, पृथ्वी शयन का ले सकते हो, ब्रह्मचार्य का पालन करने का ले सकते हो। अब आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से जो व्रत का संकल्प है वो लेंगे। तो पहला हो गया कार्तिक स्नान। दूसरा आ जाता है व्रत का और आपका संकल्प का तुलसी पूजन, तुलसी मैया की पूजन, जो कि बहुत प्रिय मेरे प्रभु को, मेरे नारायण को। तुलसी मैया का जो पूजन अर्चन कार्तिक महीने में स्नान करने के बाद विधिवत करते हैं तो वो मेरे प्रभु का असीम प्रेम, आशीर्वाद, भक्ति पाते हैं। तो आप कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन का आप संकल्प ले सकते हो। दीप दान का आप संकल्प ले सकते हो कि आप हर रोज तुलसी मैया के सामने 5, 11, 21, 51 2 दीपक, जितने भी आपकी श्रद्धा है आप उतने दीप दान करोगे। दीप दान का कार्तिक के महीने में बहुत महत्व है। कार्तिक का महीने का महत्व अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि एक व्यापारी एक नदी के किनारे जाकर के उसका व्यापार के संबंध में वो जाता है और वो रोज जब वहाँ पे नदी के किनारे जाता है तो जो लोग नदी के समक्ष कार्तिक स्नान करने आते हैं केवल उनके दर्शन मात्र से ही वो जो व्यक्ति होता है वो तर जाता है। तो सोचिए जो कार्तिक का स्नान करते हैं उनको तो फिर कहना ही क्या है।
और जो चौथा संकल्प आ जाता है वो आ जाता है हरि नाम संकीर्तन का। आप प्रभु के नाम का संकीर्तन कर सकते हो, आप भागवत पोथी पाठ करवा सकते हो, आप महाभागवत करवा सकते हो, रामायण करवा सकते हो, आप स्वयं से घर में कीर्तन कर सकते हो, आप स्वयं से प्रभु का हरि नाम का कीर्तन अपने घर में स्वयं से कर सकते हो। तो एक जो चौथा आपका व्रत का संकल्प है वो ये हो गया। पांचवा है माला जाप का। देखिए ये मैं आपको बहुत ही सरल बता रही हूँ, ये संकल्प कोई भी व्रत का ले सकता है। माला जाप कलयुग में नाम आधारा, आप माला जाप का संकल्प ले सकते हो कि आप 2 माला, 1 माला, 5 माला, 11 माला सुबह को या शाम को लेकर के आप प्रभु के समक्ष जरूर करोगे। प्रभु का नाम जरूर, आप जो माला जप है, मंत्र जप है आपका, वो जागृत हो जाएगा, आप इसमें जरूर शुरू करोगे। फिर पृथ्वी शयन का आ जाता है। बहुत सारे लोगों का संकल्प होता है कि वो पृथ्वी पे शयन करेंगे। ब्रह्मचार्य का पालन का संकल्प आ जाता है। एक समय भोजन करने का संकल्प आ जाता है और एक समय नमक खाने का संकल्प आ जाता है। बहुत सारे संकल्प हैं, ये आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से संकल्प लेना चाहते हो, आप किस प्रकार से प्रभु का पूजन अर्चन करना चाहते हो। कार्तिक के महत्व की अगर मैं बात बताऊं तो कार्तिक का महीना, दामोदर महीना, मेरी राधा रानी को अति प्रिय होता है और इसी महीने में कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए भी इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है जी। तो पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ मैं स्वयं जल में रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर की कृपा बरसेगी। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजन करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं, सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक मास के महत्व में बताया गया है कि एक गणिका थी, जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वो एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महत्व बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गया और दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ चली गई। और भी वर्णन है कि कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी जी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने में क्रम में उनकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इनकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि इन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक माह का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन पर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्न दान, दीप दान करता है उस पर कुबेर महाराज की असीम कृपा बरसती है। तो इस प्रकार से आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ कार्तिक का महीना का जो महत्व है वो बताया। कार्तिक महीने का संकल्प कैसे आप ले सकते हो, कैसे व्रत ले सकते हो वो बताया और स्नान कब से करना है वो बताया। आगे मैं फिर आपके साथ में दूसरे व्लॉग में मिलूंगी और कार्तिक महीने से लेकर के जो भी और वीडियोस हैं वो भी मैं शेयर करती रहूंगी जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल।